हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। उत्तर पूर्वी दिल्ली की इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा हॉट सीट हो चुकी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हाजी ताहिर हुसैन साहब, जिन्हें पैरोल मिला है, जो जेल से आकर के प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ क्या माहौल है और लोगों का क्या नज़रिया है, किस तरह का बदलाव आया है, क्या लोग समझते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम नसीम अंसारी है जी, और मैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से हाजिर हुआ हूँ और मैं ताहिर भाई के लिए आया हूँ। AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर साहब के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैं भी घूम रहा हूँ और हमारे जो बड़े लीडर हैं बैरिस्टर साहब वो घूम रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब पूर्व सांसद वो घूम रहे हैं, आसिम वकार साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे वो घूम रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुहेब जमी साहब घूम रहे हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ये सब लोग घूम तो रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा पे 40% मुसलमान हैं और ओवैसी साहब ने जो है जिस तरह का प्रचार शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फ़ायदा पहुँच रहा है। ये हमारे भाइयों की सोच जो है वो ठीक नहीं है। ये जो हमारे भाई हैं दबे कुचले ईमान वाले मुसलमान भाई, या उसमें हिंदू भाई भी हों, हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं, उनकी सोच ये ठीक नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब जो हैं 2019 में 1,15,000 वोट उन्होंने दलित समाज की और पिछड़े समाज के लिए हैं और वो गोधरा से MP बने हैं, औरंगाबाद से वो MP बने हैं। तो ऐसे ही माहौल यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी जो भी हमारे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं, यहाँ माहौल कैसे बन रहा है? देखिए, यहाँ था जो आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, अली मेहंदी जो कि दिग्गज नेता हैं यहाँ के, हसन अहमद साहब उनके बेटे हैं अली मेहंदी, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कल प्रियंका गांधी भी आई थी, इमरान प्रतापगढ़ी आए, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है मुसलमान वो अली मेहंदी के साथ भी हैं, आदिल अहमद खान के साथ भी है और उधर ताहिर हुसैन के साथ भी हैं। तो फिर इस तरह से मतलब भाजपा कैसे नहीं जीतेगी? ये सभा तो हमेशा होती है, चुनाव का दौर है, राहुल जी भी आ रहे हैं और प्रतापगढ़ी भी आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और जनता जाग गई है कि देश मजबूत कैसे होगा, देश तरक्की कैसे करेगा, इंसाफ की बात कौन कर रहा है, दलितों की बात कौन कर रहा है, ईसाई समाज की बात कौन कर रहा है, आदिवासी समाज की बात कौन कर रहा है, देश को मजबूत करने की बात कौन कर रहा है। रहे हमारे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो तो 2014 में आए थे, उनका खाता नहीं खुला है यहाँ पर। 2019 में आए थे। राहुल गांधी जी की सभा तो कैंसिल हो गई थी किसी कारण से, प्रियंका जी की सभा हुई है। प्रियंका जी की सभा हो रही है, वो भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब परिवार अपना ही है। वो भी जोर लगा रही है, इमरान प्रतापगढ़ी भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, खड़गे साहब भी आ रहे हैं। लेकिन ये लोग तो 14 में आए थे और इनका खाता नहीं खुल पाया था। ये 19 में आए थे, इनका खाता नहीं खुल पाया था। ये अभी 24 में आए थे, 8 महीने पहले, इनका खाता नहीं खुला है। मैं एक बात ये, जितना ओवैसी साहब यहाँ ताकत लगा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और जिस तरह की यहाँ स्पीच हो रही हैं, वो मतलब ऐसा कभी नहीं देखा गया। लोग ये कह रहे हैं कि ये मतलब ओवैसी साहब इतनी मेहनत इस सीट पे कर रहे हैं, इतनी कहीं आपने देखी नहीं। दरअसल ये जो इंडिया गठबंधन बना था, ये स्वार्थी गठबंधन था और वो गठबंधन टूट गया है, उसका सिरा बिखर गया है। अभी हरियाणा में केजरीवाल अलग लड़े हैं, राहुल जी अलग लड़े हैं, सब लोग अलग, रावण जी अलग लड़े हैं। अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, अभी इलेक्शन 8 महीने पहले लोकसभा का हुआ तो गठबंधन बना लिया, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, आदरणीय पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, अब वो गठबंधन टूट गया। ये सब लोग स्वार्थी लोग हैं, ये किसी के मानने वाले नहीं, किसी के जानने वाले नहीं। अभी इलेक्शन हुआ 5 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शिवसेना का समर्थन कर दिया है, शिवसेना को मुख्यमंत्री बन गया है वहाँ। तो कल को कांग्रेस यहाँ से दिल्ली के अंदर बीजेपी का समर्थन करते हैं तो कोई ताज्जुब वाली बात ना मानिएगा आप। मैं सबको बता रहा हूँ कि इन्होंने किया है महाराष्ट्र के अंदर। 5 साल पहले राहुल गांधी जी ने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया है, जो बाल ठाकरे के बेटे हैं, उनकी सरकार बनाई है। उद्धव ठाकरे साहब बदल गए हैं, अब उन्होंने, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो सेकुलर जमात की तरफ आ गए, कम्युनल जमात से है, उन्होंने सेकुलरिज्म की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये सेकुलर जो है ना, ये सेकुलर मन से होता है, दिल से होता है, जबान से नहीं होता है। ये कि दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और, दिल में कुछ और। जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई
1992 में। तो इन्हीं के पिताजी बाल ठाकरे साहब वहाँ से ईंटें मंगाई थी और वॉशरूम में लगाई है और बैतुल खुला में लगाई है। ये बात जाननी पड़ेगी मुसलमानों को, ये बात जाननी पड़ेगी जो देशभक्त है मेरे हिंदू भाई उनको, और दलित समाज के लोगों को, ईसाई समाज के लोग, जो लोग चाहते हैं कि देश मजबूत हो, दिल्ली मजबूत हो, उनको ये बातें समझनी पड़ेगी। देखिए यहाँ मुस्तफाबाद में जो है ना 1992 की, ना सूरत की, ना गुजरात की या गोधरा की, उसकी ज़रूरत नहीं। यहाँ डेवलपमेंट के लिए यहाँ एक अच्छा नेता की ज़रूरत है, और वो अच्छा नेता कैसे मिले? ऐसा है कि AIMIM के जो लीडर हैं वो हैदराबाद में हैं, और हैदराबाद में जाके देखिए आप कि कितना विकास है, ईमानदारी के साथ, दयादारी के साथ में। वहाँ पर कितने स्कूल मिनिस्टर साहब के हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने डिग्री कॉलेज हैं, और मेडिकल कॉलेज जहाँ पर इलाज होता है 10 रुपये की पर्ची बनती है, 20 की पर्ची बनती है, और 3 महीने तक निरंतर इलाज होता है। नहीं पूछते हैं कि भाई आप दलित हैं, ओबीसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। ये कहना बैरिस्टर साहब का है, ये कहना ओवैसी साहब का है, ये कहना किसी और का नहीं है। तो ये नारा क्या यहाँ भी चलेगा मुस्तफाबाद में? ये नारा 100% चलेगा, क्योंकि जब भी आप मुस्लिमों की बात करोगे, दलितों की बात करोगे, पिछड़ों की बात करोगे, वाजिंतों की बात करोगे, वो बात माननी जाएगी आपकी। ओवैसी साहब जो हैं वो कहते हैं जय भीम, जय मीम, जय भारत, जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये ओवैसी साहब कहते हैं, ये जो मनुवादी ताकतें हैं, ये जो प्रकाश हैं, ये नहीं कहते हैं, ये ठाकुर साहब नहीं कहते हैं, जो आज सरकार चला रहे हैं राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, वो नहीं कहते हैं ये। तो मुझे ये तो बताइए, जलो यहाँ 40% मुसलमान हैं, जब 3 जगह बट के कैसे सीट निकल जाएगी? ऐसा है कि मैं जनपद, इसका समीकरण बताएं आप। मैं जनपद मुजफ्फरनगर से आया हूँ। अभी 1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है चेयरमैनी का। मेरे ज़िले में 10 चेयरमैन बनते हैं और हम लोग 20% हैं, यहाँ तो 40% हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की 20% हम लोग, जैसे सब लोग कहते हैं। तो मुजफ्फरनगर ज़िले में 6 चेयरमैन, मुजफ्फरनगर में तो 42% है। आप ठीक कह रहे हैं, 42% हैं, लेकिन जो चाय की दुकान पर चर्चा होती है और मेडिकल स्टोर पर होती है, जो मेरे मुसलमान भाई अनपढ़ हैं, जानते नहीं हैं, वो तो 20 कहते हैं ना। मैं उन्हीं की बात, उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ मैं। आपने सही बात कही है, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। आप बहुत सूसू बोल रहे हैं, सच्चाई बयान किया आपने कि वहाँ पर 41% है, मैं मानता हूँ उस बात को। मैं ये बताना चाहता हूँ मुस्तफाबाद के गैर मुसलमानों से कि वो जान लें इस बात को कि 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो मुजफ्फरनगर में भी हुआ है। वहाँ पर 10 चेयरमैन बने हैं, 6 बने हैं मुस्लिम, 4 बने हैं हिंदू भाई, 10 में से 4। जो लोग 40% हैं वो 6 बने हैं, और जो लोग 60% हैं वो 4 बने हैं। बराबर में शामिल है, वहाँ पर 7 मुस्लिम चेयरमैन बने हैं, 3 हिंदू भाई बने हैं। इसी तरह ये लोग भी जान गए हैं, मुस्तफाबाद के लोग जो हैं। बैरिस्टर साहब ने यहाँ पर आके मुस्तफाबाद में और वहाँ ओखला में आकर बता दिया है मुसलमानों को कि तुम कल भी मालिक थे और आज भी मालिक हो, आप अपनी वोट का इस्तेमाल करें। आप कल भी मालिक थे और आज भी मालिक हैं। अब हम लोग जान गए हैं, हमें वैसे सामने बोलना सिखा दिया है। हम गूंगे थे, हमें बोलना सिखा दिया है। हम नाबीना थे, हमें देखना सिखा दिया है। हम बहरे थे, हमें सुनना सिखा दिया है। लिहाजा अब हम किसी के लालच में और किसी के धोखे में नहीं आएंगे, किसी के धोखे में नहीं आएंगे। मुसलमानों को जो एक संदेश मुसलमानों के बारे में ये दिया जाता है कि मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, जागरूक नहीं हैं, और ख़ास तौर से उनकी जो इस वक्त मुल्क में जो योगदान है उसको कई नेता जैसे गिरिराज किशोर हैं और कई नेता हैं इस तरह की बात कहते हैं, बटेंगे कटेंगे, हाँ जी, और पाकिस्तान चले जाओ। ये सब बातें जो मुसलमानों को कही जा रही है, क्यों कही जा रही है बताइए? हमारा कहना ये है, बैरिस्टर साहब का कहना ये है कि कुछ भी हुआ ये हमने तमाशा नहीं किया, हमने वतन के नाम को रुस्वा नहीं किया। अब्दुल हमीद बनकर बलिदान तो दिया, सुखराम बनकर देश का सौदा नहीं किया। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले मुसलमान नहीं हैं, राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं हैं, महात्मा गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं हैं। ये हम पर आरोप लगते हैं और ये RSS के लोग लगाते हैं, ये और से बात लगाते हैं, और लगाते यूँ हैं कि इनके जो बॉस हैं और किंग हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुस्लिम समाज के बारे में झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि उस बेटियाँ हैं, ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये बैग छीन लेंगे, जब वो ऐसी बातें करेंगे और इनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, बताओ, देश का प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। नहीं, बच्चों का तो रेट तो मुस्लिमों का कम है। नहीं, मुस्लिमों का कम है, बात सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही है। लेकिन मोदी जी देश को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं।
हमें बहुत दुख है इस बात का, बहुत दुख है। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की राह से कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। अब मुस्तफाबाद में क्या परिस्थिति नजर आ रही है आपको? मुस्तफाबाद में जो है वो एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो बातिल का और हक का है, ईमानदारी का और झूठ का है, धोखे का और सच्चाई का है। जितने भी लोग ईमानदार लोग हैं और भले लोग हैं वो हिंदू समाज में भी हैं और मुस्लिम समाज में भी हैं। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास कि हमारे हिंदू भाई भी, दलित भाई भी, वाल्मीकि समाज भी, ईसाई भी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सिख समाज के हों वो भी, और सब लोग जो है वो AIMIM को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि MIM जो है वो देश को आगे बढ़ाने की बात करती है, देश को मजबूत करने की बात करती है। और ये लोग स्वार्थी हैं। ये 8 महीने पहले सब मिल गए थे और गठबंधन बनाया था, इंडियन गठबंधन, सब तोड़ दिया है, सब बिखर गए हैं। आज सब चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, सब अलग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं मोदी जी का। तो देखिए, ये AIMIM के लिए चुनाव लड़ाने के लिए जो आए हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। और हाजी ताहिर हुसैन के लिए यहाँ जो कुछ नौजवान भी हैं, इनके अलावा जी हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमें कुछ लोग जैसे बजरंग दल वाले हैं, शिवसेना वाले हैं, अच्छा वो लोग पागल किस्म के लोग हैं, हम उनकी बात को बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा, गलती थोड़ी मोदी जी की है कि वो शिक्षा ऐसी देते हैं उनको। अब वो कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये परिभाषा अच्छी नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये परिभाषा अच्छी नहीं है। एक झटका और दो, दिल्ली की जामा मस्जिद तोड़ दो, ये भाषा अच्छी नहीं है। इससे नफरत फैलेगी और देश कमज़ोर होगा। और जो ताकतें, बाहर की ताकतें भारत को कमज़ोर देखना चाहती हैं, वो इससे खुश होगी। तो ये RSS के लोग और बजरंग दल के लोग जो हैं भारत को कमज़ोर कर रहे हैं, और जो विदेशी ताकतें हैं, जो दुश्मन है हमारी, उसे बल दे रहे हैं और उसे ताकत दे रहे हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ कि इंडिया गेट पर आज भी स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखे हुए हैं। वो किस प्रकार हैं वो सुन लीजिएगा आप। सबसे ऊपर लिखा हुआ इंडिया गठबंधन पर कि इंडिया गेट पर लिखा हुआ है कि 61,395 मुसलमान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है और शहादत का काम किया है। ये इंडिया गेट के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है। सेकंड नंबर पर ओबीसी, हमारे हिंदू भाई, पिछड़ी जातियाँ, ओबीसी पिछड़ी जातियाँ 14,480। उसके बाद में हमारे दलित समाज के लोग, जय भीम, जय मीम, जय भारत वाले लोग, उनकी तादाद कितनी है? 10,775 दलित समाज के लोग। उसके बाद पंजाब वाले सिख भाई मरे, पगड़ी वाले भाई मरे, दाढ़ी वाले मरे भाई मरे, उनकी तादाद कितनी है? 8,050। और जो आज देश चला रहे हैं ठाकुर साहब, ब्राह्मण साहब, बनिए साहब, अपर कास्ट, इनके बारे में लिखा हुआ है ओनली 598, टोटल 95,300, 95,300 लोगों ने शहादत का एग्जाम दिया है, जिसमें मुसलमानों की संख्या 61,395 है। और RSS के बारे में लिखा हुआ है इंडिया गेट पर ही है 0,0,0,0,0,0। तो इस बात को मेरे भाई सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं, जानेंगे इस बात को कि कुछ भी हुआ ये हमने तमाशा नहीं किया, हमने वतन के नाम को रुस्वा नहीं किया, अब्दुल हमीद बन के बलिदान तो दिया, सुखराम बन के देश का सौदा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे बेताब समाचार एक्सप्रेस, और ये AIMIM के लिए जो इन्होंने बात बताई और देश के लिए बात बताई, और सभी को देश को जोड़ने की बात ही करनी चाहिए, नफरत से नहीं, मोहब्बत से चुनाव लड़ें और अपने वोट का सही प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।